जय माता दी दोस्तों। माता ज्वाला के नाम से विश्व विख्यात स्थान ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश के शिमला धर्मशाला रास्ते पर पड़ता है। वहाँ मंदिर के अंदर पहाड़ की चट्टान में विभिन्न स्थानों से ज्योति बिना दिए बाती के स्वयं प्रज्वलित रहती है, इसलिए इसे ज्वाला माता के नाम से पुकारा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे अकबर ने माता ज्वाला और उनके भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ज्वाला देवी के मंदिर में जल रही हर समय ज्वाला, वो भी बिना दिए बाती के। इसके पीछे का रहस्य कई बार वैज्ञानिकों ने भी ढूंढना चाहा, परंतु वो नाकाम रहे। उन्होंने कई किलोमीटर की दूरी यह भी देखा कि क्या कोई गैस या कोई तेल या कोई बाती हो, परंतु उन्हें कोई अवशेष नहीं मिले। दोस्तों, अक्सर भारत में स्थापित मंदिरों में किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती है, परंतु ज्वाला मंदिर की एक खास बात है। यहाँ किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि 9 जगह पृथ्वी से निकल रही ज्वाला के दर्शन किए जाते हैं। नव ज्योतियाँ अलग अलग सुख प्रदान करने वाली हैं, जैसे कि चांदी के जाले में सुशोभित पहली मुख्य ज्योति का पावन नाम महाकाली है, जो मुक्ति भक्ति देने वाली हैं। इसके नीचे दूसरी ज्योति भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा की है। दूसरी ओर शत्रुओं का दामन करने वाली चंडी माता की ज्योति है। चौथी ज्योति हिंगलाज भवानी की है, जो समस्त व्याधियों का नाश करने वाली है। पांचवी ज्योति शोक से छुटकारा देने वाली विद्यावासिनी की है। छठी ज्योति धन धान्य देने वाली महालक्ष्मी की है और सातवीं ज्योति भी कुंड में ही विराजमान विद्यादात्री सरस्वती की है, जबकि आठवीं ज्योति संतान सुख देने वाली अंबिका माता की है तथा आयु व सुख प्रदान करने वाली परम पावन नवम अंजना ज्योति भी यहीं विराजमान है। दोस्तों, ज्वाला मंदिर को ही जोता वाली मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ एक स्थान गोरख डिब्बी कहलाया जाता है, जो कि उबलते पानी सा एक छोटा कुआं सा लगता है, परंतु हाथ लगाओ तो वह पानी ठंडा होता है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। दोस्तों, इस जगह की एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत की भी है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बार ध्यानु भगत 1000 भक्तों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। वहीं इतने सारे जनसमूह को साथ देखकर अकबर के सिपाहियों ने सोचा कि कहीं कुछ गलत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यह सब न जा रहे हों। सिपाहियों ने इसलिए उन्हें दिल्ली में चांदनी चौक के रास्ते में रोका और अकबर के सामने ध्यानु भगत को ले गए। अकबर ने पूछा, इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने विनम्रता से अकबर को बताया कि मैं और मेरे साथ के सभी अन्य लोग माता ज्वालामुखी के भक्त हैं, हम वहीं जा रहे हैं। अकबर को माता ज्वालामुखी के बारे में नहीं पता था। उन्होंने ध्यानु भगत से बोला, वहाँ जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भगत ने संक्षेप में बताया, माता ज्वाला संसार का पालन पोषण करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे मन से किए जाने वाली प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उनके कष्टों को हर लेती है। ज्वालामुखी मंदिर में बिना किसी दिया बाती और तेल के अग्नि प्रज्वलित रहती है। हम सब माता के दर्शन करने हर साल जाते हैं। अकबर ने ध्यानु भगत और सभी भक्तों की भक्ति पर सवाल उठाए और उन्हें कहा, या तो तुम्हारी माता पूजने लायक है या नहीं, या फिर तुम्हारी भक्ति इस काबिल नहीं है। यदि वो तुम्हारी रक्षा करती है तो वो
आज भी करेंगी, और यदि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई तो तुम्हारी इबादत मतलब भक्ति का क्या फ़ायदा। यह कहकर उनका इम्तिहान लेने के लिए अकबर ने उनके एक घोड़े की गर्दन को काटने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने अकबर के आदेश अनुसार घोड़े की गर्दन को काट दिया। यह देख ध्यानुभक्त और सभी भक्त दुखी भी थे और गुस्सा भी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था वह क्या करें। वो निर्बल सा महसूस करने लगे थे। ध्यानभक्त ने अकबर से आग्रह किया कि आप हमारी भक्ति का इम्तिहान लेना चाहते हैं। हमें विश्वास है हमारी माता हमारा और हमारे घोड़े का अवश्य ख्याल रखेंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस घोड़े के शरीर और गर्दन को यहीं रखें। हम अपनी माँ के दर्शन करके आते हैं और अवश्य ही आपको तब तक इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारी माता और उनकी भक्ति करना कितना फलदायक है। आप हमें अपनी माता के दर्शन करने जाने के लिए कृपया अनुमति दें। अकबर उनकी बात मानकर घोड़े के शरीर और उसकी गर्दन को संभाल कर रखने का आदेश देता है। ध्यानभक्त और सभी भक्त माता के दर्शन करने चल देते हैं। सभी भक्त कई बातें करने लगते हैं कि अकबर की बेवकूफ़ी के कारण एक निर्जीव को अपनी जान गंवानी पड़ी, परंतु ध्यानभक्त और कई भक्तों को पूरा विश्वास था कि यदि वो मन से माता की भक्ति करेंगे तो उनका घोड़ा भी अवश्य ही जिंदा हो जाएगा। ज्वाला देवी के मंदिर पहुंचकर ध्यानभक्त और सभी भक्तों ने दर्शन किए और माता के समक्ष अपनी अरदास रखते हुए कहा, हे माता, आप तो सब जानती ही हैं कि अकबर ने आपकी दिव्य शक्तियों और हमारी भक्ति पर सवाल उठाते हुए हमारी भक्ति का इम्तिहान लेने के लिए हमारे घोड़े की गर्दन काट दी है। हम जानते हैं आपकी शक्तियाँ अद्भुत हैं माता, और आप हम पर अपनी कृपा अवश्य करेंगी। सभी भक्तों ने दिन रात माता की भक्ति में जागरण किया और माता ने भी उनकी सच्ची भक्ति की लाज रख उनके घोड़े को फिर से केवल जिंदा ही नहीं पहले की तरह स्वस्थ भी कर दिया। यह देख अकबर और उसके सभी सिपाही हैरान हो गए और अकबर भी अपने सिपाहियों के साथ माता ज्वाला के मंदिर की ओर चल दिए। माता ज्वाला के मंदिर पहुंचकर भी अकबर के मन में संदेह था, इसलिए उसने एक नदी का रुख मंदिर की ओर करवाया, जिससे पूरे मंदिर में पानी पानी हो गया। परंतु ज्वाला तो नहीं रुकी और यह कुंड आज भी भक्तों की श्रद्धा का हिस्सा बन चुका है। यह जगह आज भी मंदिर में अकबर कुंड के नाम से रखी गई है। यह देख अकबर हैरान रह गया और माता की अद्भुत शक्तियों को देख प्रसन्न हो गया। उन्होंने माता को 50 किलो सोना और छत्र चढ़ाया, परंतु कहा जाता है अकबर का अभिमान अभी भी उसके अंदर था और इसलिए माता ने वह छत्र कबूल नहीं की और आज भी वह छत्र माता के मंदिर में देखी जा सकती है, जो गिरकर ना ही सोना, ना ही चांदी और ना ही पीतल के रूप में रह गई है और इसका रहस्य भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज़ादी के बाद कई बड़े सरकारी संगठनों ने कई बार यह पता लगाने की कई कोशिशें की, ऐसा क्या है कि ज्वाला मंदिर में हमेशा ज्वाला जलती रहती है। जो विश्वास और कल्पना के दायरे को तोड़ते वह खुद ब खुद अद्भुत हो जाता है। दोस्तों, यह माता का चमत्कार ही है कि यह ज्योति जगती रहती है, वरना अगर ऐसा कुछ वहाँ की पृथ्वी पर मिल जाता तो कब का वह स्थान ऊर्जा उत्पादन के कार्य में इस्तेमाल करे जाने लगता। और आपको बता दें, यह चमत्कार इसलिए है क्योंकि कहा जाता है जब माता सती के अंग जगह जगह गिरे थे तब उनकी जीभ यहाँ इस स्थान पर गिरी थी जहाँ आज ज्वाला मंदिर स्थित है। इसलिए माता ज्वाला को ज्वालामुखी भी कहा जाता है क्योंकि यह माता का मुख के समान है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आइए साथ में बोले और अपने मन को पवित्र करें। जय ज्वाला माता की।